हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर हिंदी क्लासरूम में। साथियों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन को, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन। वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अभिप्राय क्या होता है। तो वचन का अभिप्राय संख्या से है। ठीक है, लिख लेते हैं। वचन वचन का अभिप्राय अभिप्राय वचन का अभिप्राय संख्या से है। किससे है? संख्या से है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी विकारी शब्दों के विकारी शब्दों के जिस रूप जिस रूप जिस रूप से उसकी उसकी किसकी संख्या संख्या कौन सी संख्या? संख्या में एक हो सकता है, एक या अधिक हो सकता है। ठीक है, एक संख्या हो सकता है या अधिक हो सकता है। अधिक का बोध होता है, बोध होता है होता है उसे उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अधिक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? अगर वचन की बात की जाए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन 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 दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन दो प्रकार की हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हिंदी में हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, और आपने द्विवचन का भी नाम सुना होगा, द्विवचन। ठीक है, ये द्विवचन भी होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ये जो तीनों हैं, ये तीनों संस्कृत के हैं। अगर बात की जाए वचन संस्कृत में वचन कितने प्रकार के हैं? तो संस्कृत में वचन तीन प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में कौन है, कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी में केवल दो प्रकार के। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हिंदी में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक वचन कौन से होते हैं? एक वचन को पहले देखिए। एक वचन किसे कहते हैं? ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ क्या का ज्ञान होता है उसे
वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं एक वचन कहते हैं। उसे यहाँ पे आप लिख देंगे एक वचन कहते हैं। ठीक है, एक वचन का उदाहरण देखिए, कौन कौन से होते हैं एक वचन। उदाहरण देखिए, जैसे बालक, बालक, बालक क्या है, एक वचन में है। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा, किताब, किताब, और मेज, मेज, आदमी आदि, आदि। बालक, घोड़ा, किताब, मेज, आदमी आदि, ये क्या है, एक वचन में है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है बहुवचन। दूसरा है बहुवचन। अगर ये क्लास आप सभी को अगर स्लो लगे तो आप सब थोड़ा स्पीड को बढ़ा लेंगे। ठीक है, और शब्द, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से अधिक, अधिक वस्तुओं, वस्तुओं का या पदार्थ का होता है, ज्ञान होता है, उसे, उसे बहुवचन, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन का उदाहरण देखिए, बहुवचन का उदाहरण देखिए, जैसे, जैसे बालकों, बालकों, ठीक, घोड़ों, घोड़ों, और किताबों, किताबों, मेजों, मेजों, आदमियों, आदमियों आदि। ये सब क्या है, ये सब बहुवचन में है। ठीक है, बहुवचन बनाने के लिए प्रमुख प्रत्यय लगा के भी बहुवचन बनाया जाता है। तो कौन कौन से, जैसे कि ए, ए, और एक ऊपर अनुस्वार भी लगा के बहुवचन बनाया जाता है, और या लगा के भी बहुवचन बनाया जाता है। या के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, उसके बाद ओ भी लगा के, ओ प्रत्यय, प्रत्यय लगा के भी बहुवचन, ये सब प्रत्यय लगा के भी बहुवचन बनाया जाता है। कैसे देखेंगे, जैसे कि हम लिख दिए, जैसे कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे हम लिख दिए घोड़ा। ठीक है, घोड़ा लिख दिए। अब घोड़ा में ए का मात्रा लगा के हम बहुवचन बनाएंगे, तो जैसे कि घोड़ा में ए मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़े, घोड़े।
घोड़े, ये क्या हो गया, बहुवचन में हो गया। ठीक है, जैसे लड़का है, लड़का, लड़का में ए वाला मात्रा लगाएंगे तो क्या करेंगे, लड़के करेंगे, लड़के, ये क्या हो गया, बहुवचन में हो गया। ठीक है, अब जैसे कि सड़क है, सड़क, सड़क है, अब हम ये वाला लगाएंगे मात्रा। ठीक है, तो जब अनुस्वार लगाएंगे, ए के साथ अनुस्वार लगाएंगे तो क्या कहेंगे, सड़कें, सड़कें। अब सड़कें में यहाँ पे अनुस्वार का बिंद लगा देंगे तो ये क्या हो गया, बहुवचन में हो गया। अब जैसे है गाय, ठीक है, गाय में भी वही चीज करेंगे, ए का मात्रा लगाएंगे और अनुस्वार लगाएंगे। तो यहाँ पे जब करें, ए का मात्रा लगाएंगे और अनुस्वार लगाएंगे तो गाय, ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। अब तीसरे नंबर पे या लगाकर, जैसे कि हम लिख दिए जाति, जाति लग दिए। ठीक है, जाति को आप बहुवचन बनाइए तो यहाँ पे या प्रत्यय लगाइए तो कहेंगे जातियां, 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 ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। रीति लिख दिए, रीति लिख दिए। अब रीति में आप या प्रत्यय लगाइए तो क्या कहेंगे, रीतियां, रीतियां, ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें, ए लगा के, ए के ऊपर अनुस्वार लगा के, या लगा के, उसके बाद ऊपर अनुस्वार लगा के, उसके बाद अब देखिएंगे ओ का प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाना। ठीक है, जैसे कि हम लिख दिए कथा, कथा लिख दिए। ठीक है, अब कथा में ओ लगाइए तो क्या हो जाएगा, कथाओं, कथाओं, कथाओं क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, जैसे साधु लिख दिए हम, साधु में प्रत्यय लगाइए ओ तो कहेंगे साधुओं, साधुओं। अब ओ प्रत्यय लगा के हम लोग क्या बनाएं, बहुवचन बनाएं। अब इसके बाद हम लिख दिए बहन, बहन, बहन लिख दिए। अब हम कहेंगे इसको बहुवचन बनाइए आप, तो बहुवचन कैसे बनाएंगे, कहेंगे बहनों, बहनों, बहनों लिख के आप बहुवचन बना देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एक वचन में सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कौन से वो शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और कौन से वो शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको लिख लीजिए। कुछ सदैव, कुछ सदैव एक वचन में, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि माल, ठीक है, कोई सामान हो गया, कोई माल हो गया। और जनता, जनता हो गया। और सामान, सामान, ठीक है, सामान हो गया। सामग्री हो गया, सामग्री हो गया। उसके बाद सोना हो गया, सोना आदि। ये सब जो शब्द हैं वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द हैं, कुछ कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सदैव, कुछ सदैव बहुवचन में, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं।
वो कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? तो वो है जैसे कि प्राण, प्राण, प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन, दर्शन हो गया। उसके बाद आंसू हो गया, आंसू हो गया। उसके बाद होश हो गया, होश। बाल हो गया, बाल। ठीक है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर ये बहुत मोस्ट है। ठीक है, हस्ताक्षर। ये जो शब्द हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आज जो हम लोग को पढ़े हैं वो आज हम लोग वचन को देख लिए। ठीक है, वचन को आज हम लोग देख लिए। इस प्रकार से देखें आप। क्लास कैसा लगा आप सब बताइएगा। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसा लगा आप सब बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कारक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।